तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ये ईद स्पेशल फर्शी धोती सलवार विद टॉप यानी कि टॉप और शलवार का फुल ट्यूटोरियल एक ही वीडियो के अंदर बना करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो सकती है, फुल वॉच कर लेना। इजीली आप ये आउटफिट बनाना आराम से घर पर ही सीख जाएंगे। तो यहाँ पर धोती शलवार के लिए दोस्तों मैंने फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। तो ये धोती सलवार का फैब्रिक अभी अलग रख देंगे। उसके बाद टॉप के लिए लिया है दोस्तों मैंने ये 1.5 मीटर फैब्रिक, रियॉन फैब्रिक लिया है मैंने। और उसके साथ दोस्तों मैंने आधा मीटर ये डिज़ाइनर फैब्रिक भी लिया है। ठीक है, इसके अंदर हम ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे बॉडी वगैरह पर। और ऐसे ही दोस्तों ये कि मैंने लेस ले लिया, आप कोई भी लेस ले सकते हैं, या अगर लेस नहीं भी लगाना चाहें तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने दोस्तों यहाँ पर टॉप को कट कर लेना है। तो इस कपड़े को यहाँ पर जो हमारे पास 1.5 मीटर फैब्रिक है टॉप का, इसको हम ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद एक बार यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें हिप का निशान लगाना होगा। तो जैसे हमारा हिप है 31, तो 31 का 1/4 हो जाता है 7.25। 1 इंच इसमें हम लूजिंग डालेंगे 7.9, और 2 इंच इसमें हम मार्जिन के लिए लेंगे, यानी कि तैयार यहाँ पर 11.25 आ जाएगा, मार्जिन वगैरह लूजिंग वगैरह सब। ठीक है, ऐसे ही ऊपर भी हम यहाँ पर एक 11 इंच का निशान लगाएंगे और एक निशान ऊपर लगा लेंगे 11 इंच का। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने इस कपड़े को डबल फोल्ड कर देना है। अच्छा दोस्तों, ये कपड़ा डबल फोल्ड में इसलिए इस तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमारे साइड में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने आधा इंच का एक निशान लगा लिया है। ठीक है, ये जो निशान मैंने आधा इंच का लगाया है ये मार्जिन है दोस्तों हमारा। हमें जो भी मार्किंग करनी होगी इस निशान के अंदर करेंगे। ये बिल्कुल मार्जिन हम फ्री रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे से इसे ओपन रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने अपने टॉप की लेंथ रखनी होगी। तो लेंथ हमें रखनी है दोस्तों इसकी 25 इंच। 25 इंच रखेंगे डायरेक्टली यहाँ पर। इसमें हम कोई भी मार्जिन वगैरह नहीं लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली 25 लेंथ है तो 25 का ही निशान लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम इसकी बैक काटेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। तो जो 2 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे उसी में इसका मार्जिन एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली स्ट्रेट निशान लगा लेंगे शोल्डर का। यहाँ पर दोस्तों हमें शोल्डर चाहिए तैयार बिल्कुल 13 इंच, क्योंकि साइज हमारा बहुत स्मॉल है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर 13 का हाफ कर लेंगे 6.5, और इसमें भी हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक, 7 इंच का निशान लगाएंगे शोल्डर का। उसके बाद में 0.25 इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। ठीक है, 0.25 भी ले सकते हैं, 1 इंच भी। और नेक के ब्रॉडनेस यहाँ रखेंगे हम 2.5 इंच। अब सिंपली दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इस शोल्डर को डाउन कर देना है। ठीक है, फुटे की मदद से एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर लगा लेंगे ये। इसके बाद में दोस्तों हमने इसके मुड्डे की लेंथ यहाँ पर रखनी होगी 6.5 इंच। थोड़ा सा मैं लूज ही रखूँगा मुड्डा क्योंकि ये टॉप है। तो 6.5 इंच की मुड्डे की लेंथ रखेंगे। उसके बाद जो ऊपर शोल्डर का निशान हमने लगाया है 7 इंच का, ठीक है, वही निशान यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। और इस वाले निशान को ऊपर वाले निशान से हमने एक स्ट्रेट निशान बना देना है। अब दोस्तों इसी निशान से लगभग हम 0.25 इंच अंदर की तरफ एक निशान और लगाएंगे, और ऊपर शोल्डर के यहाँ से हमने इस निशान को क्रॉस बना देना है इस तरीके से। बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने मुड्डे की गोलाई बना देनी है। आप कर्विक स्केल से ही बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमने इसके वेस्ट लाइन रखनी है 14 इंच पर। ठीक, और इस पर हम बनाएंगे एक स्ट्रेट निशान। अब दोस्तों इसी वेस्ट के निशान से 6 इंच नीचे हमें हिप का निशान लगा देना है, यानी कि जो हमारा हिप पॉइंट है जहाँ से हमारे चाक ओपन होते हैं। ठीक है, कमर से लेके हिप तक 6 इंच। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो साइज़ रहेगा 32 इंच चेस्ट रहेगा, और 28 इसकी वेस्ट रहेगी, और हिप इसका 31 रहेगा। ठीक है, 32, 28, 31। तो 32 का 1/4 हो जाता है 8 इंच, और इसमें 1 इंच हम लूज़ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों 28 का 1/4 भाग हो जाता है 7 इंच, और इसमें भी हम 1 इंच लूजिंग का प्लस कर लेंगे। हिप का साइज़ है 31, तो 31 का 1/4 8.25 इंच, और इसमें भी हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग। इन सारे निशानों को दोस्तों हमने आपस में मिला देना है इस तरीके से। ये हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों यहाँ, ठीक है, नीचे से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे हम। ठीक है, और इस 1.5 इंच के निशान को इस नोक से हमने यहाँ पर मिला देना है। ये कपड़ा नीचे से थोड़ा सा मेरा आड़ा टेढ़ा है तो मैंने 1.5 इंच का निशान ही लगाया। उसके बाद में हिप पर हम ये चौक का निशान लगा देंगे जितना हमारा चाक खुलेगा। ठीक है, ये लगभग 2.5 से 3 इंच का हमारा ये चौक आएगा कुर्ती के अंदर। ठीक है, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग है। साइड में हम लगभग 1.5 इंच का इसका मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे, और इसके नेक की डिपनेस यहाँ पर रखेंगे दोस्तों हम 3 इंच। ठीक, ब्रॉडनेस का ऑलरेडी निशान लगा हुआ है 2.5 इंच का, तो यहाँ पर दोबारा से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे ब्रॉडनेस का। ऊपर वाले निशान से ये स्ट्रेट निशान बना देंगे। बस सिंपली दोस्तों हमने कॉलर के अकॉर्डिंग इसमें एक हल्का सा राउंड शेप बना लेना है। इन्हीं निशानों के ऊपर दोस्तों हमने अपने इस टॉप का फ्रंट पार्ट को कटिंग कर देना है। ठीक है, सेम निशानों पर भी हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर नीचे से भी इसको हम इस तरीके से हल्का सा टेपर कर देंगे। ठीक, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने इसका बैक पार्ट भी कट कर लेना है। तो हम कपड़े को 11 इंच ही फोल्ड करेंगे। ठीक है, जितना हमने पहले फोल्ड करा था, और सिंपली इसी के ऊपर हम
बैक पार्ट को रख देंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो हमने फ्रंट पार्ट पर निशान लगाया था आधा इंच का, ये हमारा बिल्कुल एक्स्ट्रा है, ठीक है, फिटिंग वगैरह से। तो हमने ये एक्स्ट्रा जो आधा इंच लिया है ये हम बैक पार्ट में नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको हम आधा इंच आगे की तरफ बढ़ती निकाल कर रखेंगे, यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जहाँ हमारा निशान है बिल्कुल यहाँ से मिला करके रख लेंगे बैक पार्ट। उसके बाद में शोल्डर के ऊपर लगाएंगे 2 इंच का निशान, एक निशान यहाँ लगाएंगे 2 इंच का, और इस पर हम एक स्ट्रेट निशान बना देंगे, ठीक ऐसे। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस यहाँ रख लेंगे 2.5 इंच, और ये देख सकते हैं इस तरीके से स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब दोस्तों ये शोल्डर हमने फ्रंट के शोल्डर से मिलाते हुए एक निशान लगा लेना है, यानी कि जितना हमारा फ्रंट का शोल्डर है। उसके बाद में यहाँ पर बैक के मुड्डे की गोलाई बना देंगे। बस सिंपली दोस्तों इन्हीं निशानों को ऊपर हमने इसका बैक पार्ट भी कट कर देना है, यानी कि ये शोल्डर और मुड्डा इन निशानों पर कट करेंगे, बाकी हम फ्रंट के बराबर से ही बैक पार्ट को कट कर देंगे। ये अब जितना हमारा साइड में ये कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, इसमें से हम स्लीव्स वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह सब इसी कपड़े में से कर लेंगे, काफ़ी कपड़ा बचा है। उसके बाद में दोस्तों बैक के नेक की डीपनेस यहाँ रखेंगे हम सिर्फ 1.5 इंच, और इस 1.5 इंच से हम यहाँ तक ब्रॉडनेस के निशान तक गोलाई बना देंगे, ठीक। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने बैक का नेक भी कट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे इसके एपेक्स पॉइंट का निशान लगाना होगा। तो मैं 10 इंच पर इसका एपेक्स पॉइंट रखूँगा, थोड़ा नीचे ही रखूँगा क्योंकि साइज़ इतना हैवी नहीं है। उसके बाद में एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो 7 का हाफ यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों डट की लेंथ हम रखेंगे 8 इंच, ठीक। 8 इंच का निशान लगा करके यहाँ पर भी हम 3.5 इंच का निशान लगा देंगे। सिंपली हमारी डट का निशान हो जाएगा। इस पर मैं एक स्ट्रेट निशान बना देता हूँ, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये निशान हम कैंची की नोक से उठा लेंगे, ताकि फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी ये निशान हमारा आ जाए डट्स का, ठीक। ये अब इसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना होगा, इस डट जैसे ही डट से हमारी 8 इंच की, तो इसको हाफ़ कर लेंगे, ठीक है। डट्स का हाफ यानी कि 4 इंच, और इसके निशान के दोनों तरफ आधा आधा इंच का निशान लगा देंगे। सिंपली यहाँ पर हमने एक डट का निशान बना देना है। ये हालांकि ये निशान बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिना निशान के भी चाहें तो बना सकते हैं, मैं आपको लगा करके दिखला रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से इसका नेक कट कर देंगे। नेक कट करने के बाद इस टॉप के हम सेंटर से कट कर देंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट को, ठीक। ये फ्रंट कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बैक पार्ट हटा देंगे, और यहाँ पर ले लेंगे अपना डिज़ाइनर फैब्रिक, जो हमारे पास आधा मीटर फैब्रिक है। इसको यहाँ पर दोस्तों हमने अरस की तरफ से इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है, और इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसी के ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट के बराबर ही हमने इसका ऊपर का बॉडी पार्ट कट करना होगा। बट करना कहाँ था कि दोस्तों ये जो वेस्ट का निशान है, हमारी वेस्ट पॉइंट, यही निशान हम इस डिज़ाइनर फैब्रिक पर भी उठा लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों ये जो हमने नेक कट कर रखा है, ठीक है, तो ये नेक की जो ब्रॉडनेस रखी थी हमने 2.5 इंच रखी थी, बट इस निशान से जो हमारा ब्रॉडनेस वाला निशान है नेक का, इससे 1.5 इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाएंगे, और यही 1.5 इंच का निशान हम यहाँ उठा लेंगे डिज़ाइनर फैब्रिक पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये हटा देंगे फ्रंट पार्ट, और जो वेस्ट वाला निशान हमने लगाया था यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना करके यहाँ से हमने इसका फ्रंट पार्ट का बॉडी पार्ट कट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों ये जो निशान हमने लगाया नेक का, इस नोक से हमें इसको मिला देना है, यानी कि बिल्कुल वी शेप में हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो फूटा रखेंगे सिंपली, यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे, और इसी के ऊपर इसकी कटिंग भी कर देंगे। ये कटिंग हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हमने इसके बैक पार्ट का बॉडी पार्ट भी डिज़ाइनर फैब्रिक में से कट करना है। तो बैक पार्ट रख लेंगे इस कपड़े के ऊपर, और सिंपली इसी के बिल्कुल बराबर यहाँ से हमने डिज़ाइनर फैब्रिक का बॉडी पार्ट भी कट कर देना है, ठीक। ये इसके बाद में दोस्तों देखो, यहाँ तो बैक पार्ट तो हमारा बिल्कुल नॉर्मली इस पर अटैच हो जाएगा, वो सब मशीन पर भी बताऊँगा। पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डट्स बना लेंगे। ये जो हमने डट्स का निशान लगाया है, ठीक है, वेस्ट पॉइंट पर, इसको बीच वाले निशान पर पकड़ेंगे, सेंटर वाले पर, और इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाकर इसकी डट्स बना देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने इधर भी एक डट्स बनानी है, यानी कि फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर। यहाँ पर ये डट्स हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छे से प्रेस वगैरह इस पर कर लेंगे। उसके बाद में वापस से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही पल्लों को एक साथ रखेंगे, और नीचे दामन में हमने यहाँ पर 2 इंच का एक निशान लगा देना है। ये 2 इंच का निशान जो है हमने कमर वाले पॉइंट से मिलाना होगा, ठीक है। तो शेप पट्टी रख लेंगे, और जो वेस्ट पॉइंट का निशान है यहाँ से इसको मिला करके इस तरीके से निशान बना लेंगे। इसी के ऊपर दोस्तों हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है, यानी कि इसके दामन के अंदर भी हमें एक स्लिट रखनी होगी, ठीक। तो यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों हमने दोनों ही साइड फ्रंट पर एक एक पेपर फ्यूज़ का फोल्ड लगाना होगा। तो ये मैंने 2 इंच चौड़ा एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी प्रेस कर रखी है, ठीक है। तो एक साइड तो हम ऐसे ही लगा देंगे, बट इधर वाली साइड हम सबसे पहले ये वेस्ट का निशान उठा लेंगे,
और यहाँ तक ऊपर से लेकर वेस्ट पॉइंट तक हमने 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगा देने हैं। ये निशान लगा रहे हैं दोस्तों हम मंडी हुई गोलियों के लिए, यानी कि इस पर जो हम मंडी हुई गोली लगाएंगे वो एक ही तरफ लगाएंगे इन सारे निशानों पर। तो अब इसकी स्टिचिंग करने के लिए दोस्तों हमें मशीन पर चलना होगा, वहाँ पर मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टिचिंग बताने वाला हूँ। चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम फ्रंट पार्ट का एक भाग ले लेंगे और ये हम ले लेंगे पेपर फ्यूज़ का अपना फोल्ड। ये फोल्ड रखना है दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरीके से, ठीक है। आधा इंच अंदर की तरफ मार्जिन रखेंगे, ऊपर से पेपर फ्यूज़ का फोल्ड रख करके बस किनारे पर इसके सिलाई चलाएंगे। पहले तो हम चलाएंगे कमर तक, बस जहां हमारी वेस्ट पॉइंट का निशान है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये गोलियां ले लेंगे, हमारे पास मंडी हुई गोलियां हैं। तो जो हमने 1.5 इंच के निशान लगाए थे दोस्तों, हर निशान पर हमने एक गोली रख देनी है और ऊपर से हमने किनारे की सिलाई चला देनी है। बट दोस्तों जब आप ये गोली लगाएं इसके अंदर फोल्ड के अंदर, तो आपको एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखना होगा कि आपको यहाँ पर सिंगल बूट का ही इस्तेमाल करना होगा, ठीक। डबल बूट से आप गोलियाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि डबल बूट पर पहली बात चलता ही नहीं है पैर, डबल बेल्ट, ठीक है। तो आपको सिंगल बूट लगाना ज़रूरी है। बस सिंपली हर निशान पर एक एक हम ये गोलियां रखेंगे और ऊपर तक इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये फोल्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस इस फोल्ड को अब हम उल्टी तरफ पलट लेंगे इस तरीके से, और दूसरे किनारे पर आधा इंच फोल्ड को हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और दूसरे किनारे पर भी हमने लब की सिलाई लगाते हुए नीचे तक इस फोल्ड को बिल्कुल कंप्लीट कर देना है, ठीक, इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, हमने इसी तरीके से एक फोल्ड इसके दामन में भी लगाना है, ठीक है, फ्रंट के दोनों पल्लों पर और बैक में भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके दामन का जो एक फोल्ड है वो भी लगा करके दिखलाऊंगा। पहले यहाँ से हम एक्स्ट्रा फोल्ड को कट कर लेते हैं, दामन से भी और नेक के यहाँ से भी। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके दामन के अंदर भी फोल्ड लगाना है। तो यहाँ पर ये मैंने 2 इंच का एक फोल्ड कर रखा है, इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, सीधी तरफ से हम, और किनारे पर सिलाई लगा देंगे फोल्ड के। ये फोल्ड अटैच हो जाएगा, एक्स्ट्रा फोल्ड को कट कर देंगे। बस इस फोल्ड को अब हमने इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। पहले यहाँ से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ से भी फोल्ड करके इसको, ठीक है। बस इसके भी किनारे पर हमने एक लब की सिलाई लगा करके इस फोल्ड को भी यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। यानी कि नॉर्मली जैसे हमने आगे फ्रंट की तरफ एक फोल्ड लगाया है, सेम पैटर्न से ही फोल्ड यहाँ दामन में भी लग रहा है, बट दामन में कोई गोलियाँ वगैरह नहीं है। यहाँ पर फोल्ड कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। बस उसके अंदर हमें गोलियां नहीं लगानी है, बाकी फ्रंट का फोल्ड और दामन का फोल्ड सेम ही तैयार करना होगा। ऐसे ही बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने दोनों ही पार्ट तैयार कर लिए हैं। तो इस साइड हमने नेक का निशान लगाना होगा, जितना हमें नेक डीप रखना है। तो यहाँ पर मैं नेक की डीपनेस रखूँगा 7 इंच, ठीक है। तो बस यहाँ पर इस तरीके से हमने निशान लगा देना है, ये हमारा नेक हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमने जहाँ हमारा वेस्ट पॉइंट का निशान है, तो यहाँ पर हम फ्रंट से ही नाप लेंगे वेस्ट पॉइंट को, ठीक है, ऊपर नेक से मिला करके यहाँ पर देख लेंगे वेस्ट पॉइंट कहाँ आ रहा है हमारा, ठीक है। जो वेस्ट का हमने 14 इंच का निशान लगाया था, बस इस निशान को दोस्तों हमने इधर भी उठा लेना है, ठीक है, ऐसे। अब इसके दरमियान में दोस्तों ये एक मेरे पास बचा हुआ फोल्ड है, इस फोल्ड को डबल कर लेंगे यहाँ पर। बस जितना हमने निशान लगाया, यानी कि नेक से लेके वेस्ट पॉइंट तक, इतने हिस्से को हमने बंद कर देना है। तो पहले हमारी जिधर गोलियां लगी हुई नहीं है, यही वाला पीस हम अटैच करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर गोली वाला पहले कर दिया तो फिर ये पीस नहीं लग पाएगा। तो पहले इसी पीस को इसके अंदर अटैच करेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसी पट्टी पर बिल्कुल नेक से मिला करके, ठीक, अच्छे से नोक मिला लेंगे हम नेक की यहाँ पर ऐसे, और बस जिधर हमारी गोलियां लगी हुई हैं इसी किनारे पर सिलाई लगाते हुए हमें नीचे तक इसको वेस्ट पॉइंट तक अटैच कर देना है। यानी कि दोनों पीस हमारे फ्रंट के एक सेम पैटर्न से ही अटैच होंगे, बट पहले हमने वो वाला पीस अटैच करना है जिसमें हमारी गोली लगी हुई नहीं है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा फोल्ड सेंटर से अटैच हो जाएगा, यानी कि फ्रंट हमारा सेंटर से अटैच हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसका ऊपर का बॉडी पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का एक पीस ले लेंगे बॉडी पार्ट का हम, ठीक। और सबसे पहले यहाँ पर मैं एक पीस को यहाँ से हटा देता हूँ। अब इस पीस पर लगाना है दोस्तों हमें लेस, तो इसको उल्टा करके रख लेंगे हम, ठीक है, बॉडी पार्ट को, और उसके ऊपर रखेंगे लेस नीचे। आधा इंच मार्जिन लेंगे लेस के नीचे, बस सिंपली ऊपर से लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे और यहाँ नीचे से लेकर के और फ्रंट का जो हमारा ओपन हिस्सा रहेगा नेक तक, इसको लेस को यहाँ पर अटैच कर देंगे। बस ये लेस यहाँ पर अटैच हो जाएगी, एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। उसके बाद में ये लेस हम सीधी तरफ पलट लेंगे और लेस के दूसरे किनारे पर भी हमने सिलाई लगा देनी है, ठीक, ऐसे। और नीचे जो हमारा दोस्तों यहाँ नोक आ रही है, यहाँ पर हम हल्का सा इस तरीके से कॉर्नर बना देंगे, यानी कि एक दबोटा डाल देंगे लेस के अंदर,
और बस सिंपली यहाँ के पर लेस के ऊपर सिलाई चलाते हुए हमने ये लेस अटैच कर देनी है। अच्छा दोस्तों, सेम पैटर्न से ही हमने इसकी फ्रंट पार्ट का दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। इस तरीके से ये दोनों ही पार्ट हमारे रेडी हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये जो हमारी नोक है, इस नोक पर हमने एक डोरी लगा देनी है। डोरी में हमने फुंदा लगा रखा है, तो यहाँ नोक पर रखेंगे इस डोरी को और ऊपर से लेस पर हमने इस डोरी को पक्का कर देना है। ठीक है, ये हमें कॉर्नर पर ही लेस लगानी होगी, दोनों ही पीसों पर, यानी कि फ्रंट पार्ट के दोनों भागों पर ये लेस अटैच कर देंगे। अच्छा दोस्तों, बैक का जो डिज़ाइनर कपड़े का बॉडी पार्ट है, उसमें सिर्फ हम नीचे ही लेस लगाएंगे, क्योंकि बैक में कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरीके से रखेंगे हम अपने ऊपर के बॉडी पार्ट, और यहाँ पर लेस के ऊपर दोबारा से सिलाई लगाकर चारों तरफ से ये बॉडी पार्ट अटैच कर देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी हम बॉडी पार्ट रखेंगे, और इस बॉडी पार्ट को भी दोस्तों हमने सिलाई चला करके चारों तरफ से अटैच कर देना है। ठीक है, और बैक का जो बॉडी पार्ट रहेगा हमारा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने रेडी करा है। इसको नॉर्मली हमने बैक के ऊपर अटैच कर देना है, यानी कि जमा देना है। इस तरीके से यहाँ पर ये जम जाएगा। अब हमें दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पर ले लेंगे हम बैक पार्ट, और बैक पार्ट के ऊपर अच्छे से यहाँ पर हमने बिछा लेना है फ्रंट पार्ट को। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने इसके शोल्डर वगैरह अटैच करने होंगे, यानी कि एक पर का मार्जिन लेकर शोल्डर अटैच कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमारी फिटिंग का निशान है, इस पर इसकी फिटिंग कर देंगे। देख सकते हैं फिटिंग यहाँ पर हो जाएगी। अब दोस्तों ये हमारे जो चाक बचे हैं नीचे, ठीक है, लगभग 3 इंच के ये चाक हमारे आए हैं। तो यहाँ पर जो मार्जिन है हमारा, इस तरीके से इस मार्जिन को फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगा देंगे। यानी कि नॉर्मली इसके हमने चाकों पर सिलाई लगा देनी है, या तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चाक हमारे यहाँ पर बिल्कुल ये रेडी हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारे जो साइड से कपड़ा बचा था उसे ले लेंगे, और इसको हम यहाँ पर दोस्तों एक बार डबल फोल्ड में बिछाएंगे। उसके बाद में इस तरीके से इसको हम 4 फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से हमने इसकी स्लीव्स कट कर लेनी होंगी। तो सबसे पहले कपड़े को यहाँ नीचे से सीधा कर लेंगे एक स्ट्रेट निशान लगा करके, और उसके बाद में यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई का निशान लगाएंगे। जैसे दोस्तों मुझे 20 इंच की लेंथ रखनी है स्लीव्स की, तो मैं 21 इंच का निशान लगाऊंगा, और इसी निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगा लूँगा। ठीक है, इस पर हमने नीचे वाले निशान पर एक स्ट्रेट निशान बना देना है। उसके बाद में जो ऊपर वाला हमने निशान लगाया, यहाँ से हम इसकी गोलाई बनाएंगे और नीचे वाले निशान से मिला देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं 6.5 इंच का मोरी का निशान लगाऊंगा, और ऊपर जो मुड्ढे का आर्म होल से यहाँ तक हमने इसको मिला देना है। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने स्लीव्स कट कर देनी है। स्लीव्स की मोरी में मैंने लगभग 1.5 इंच मार्जिन भी लिया है एक्स्ट्रा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ फ्रंट पर, ठीक है, फ्रंट की तरफ से मुड्ढे को 1.25 इंच गहरा कर देना है। तो यहाँ पर सिंपली 1.25 इंच का मैंने निशान लगा लिया है, फ्रंट का मुड्ढा 1.25 इंच गहरा कर देंगे, स्लीव्स हमारी कट हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों डिज़ाइनर फैब्रिक हम यहाँ मोरी पर लगाएंगे, और उसके बाद में 5 इंच की मोरी रखते हुए स्लीव्स की फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये मशीन पर भी आपको दिखलाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर अपना टॉप ले लेंगे और नेक को डबल करके बिछाएंगे। एक बार यहाँ से हम इसका नेक नाप लेते हैं। इस तरीके से हमने नेक को दोस्तों नाप लेना होगा, ज़्यादा हमें नेक को खींचना नहीं है, नॉर्मली नेक को नापना है बस सीधा करके। ठीक है, तो ये आ रहा है यहाँ पर 6.5 इंच। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम एक पेपर फ्यूज़ का पीस ले लेंगे, इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले हमने जो नेक नापा है 6.5 इंच, उस 6.5 इंच का निशान यहाँ पर लगा देंगे ऐसे। उसके बाद में यहाँ पर इसके नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे, तो ब्रॉडनेस हमारी तैयार आएगी 3 इंच, तो 3 इंच का ही निशान यहाँ लगाएंगे। उसके बाद में अब दोस्तों हमें कॉलर की चौड़ाई रखनी होगी 2.5 इंच, तो यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। थोड़ी दूर पर एक निशान और लगाएंगे 2.5 इंच का। सिंपली इस पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना करके इस तरीके से, और ये निशान पूरा कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे नीचे की तरफ से, और इस 1 इंच से निशान हमने जो ब्रॉडनेस का निशान लगाया यहाँ तक गोलाई बना देंगे। अच्छा, ऊपर से अगर दोस्तों आप चाहें तो 1 इंच की भी ले सकते हैं, या आप अगर आपको नोक इसकी बड़ी चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मुझे नोक बड़ी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लगभग 1.25 इंच का निशान लगाऊंगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ इस निशान से मिला लेंगे। बस सिंपली दोस्तों जो हमने ऊपर वाला निशान लगाया 1.25 इंच का, यहाँ से गोलाई देते हुए ब्रॉडनेस के निशान से इसको मिला देंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर नॉर्मली हमने इसके कॉलर की कटिंग कर देनी है। ठीक है, इस साइड से भी हम इसके कॉलर की गोलाई को कट कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर कॉलर कट हो जाएगा। बस सिंपली अब इसको अपने फैब्रिक वगैरह पर चिपका लेंगे, और चलते हैं मशीन पर किस तरीके से हम इस कॉलर को अटैच करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों एक कपड़ा ले लेंगे कॉलर के बराबर, उसके ऊपर कॉलर रख लेंगे इस तरीके से, और 3 साइड को कॉलर से हमने अटैच कर देना है। ठीक है, नीचे वाली साइड से मैंने कच्चे की सिलाई लगा करके जमा रखा है। अब इस कॉलर को यहाँ पर अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे, और ये जो कॉलर की गोलाई है इस पर हमने यहाँ हल्के हल्के कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद सिंपली दोस्तों इसको कॉलर को हमने पलट लेना है, यानी कि नॉर्मली तरीके से जो कॉलर हम बनाते हैं उसी तरीके से कॉलर को यहाँ तैयार कर लेंगे। कॉलर का पलटने के बाद एक बार इस पर अच्छे से प्रेस वगैरह कर लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर कॉलर हमारा बैठ गया है। अब नीचे की साइड से दोस्तों हमने जितना मार्जिन अटैच करने के लिए लेना है उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ कॉलर को हमने इस तरीके से डबल कर लेना है।
ठीक है, अच्छे से बिल्कुल मिलाकर डबल करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। ये कट दोस्तों हमारा बैक के नेक के सेंटर पर आएगा। उसके बाद में दोस्तों अपनी कुर्ती ले लेंगे यहाँ पर, और कुर्ती का जो नेक है, नेक को सीधी तरफ से हम इस कॉलर को ऐसे रखेंगे, यानी कि सीधी तरफ रखेंगे। ऊपर से ये बुकरम वाला पीस हटा देंगे और मार्जिन वाला पीस नेक पर रख करके बस एक पैर की सिलाई से हमने इस कॉलर को कुर्ती के अंदर, यानी कि जो हमारी टॉप है, टॉप के अंदर इस कॉलर को यहाँ पर अटैच कर देना है। कॉलर यहाँ पर दोस्तों अटैच हो जाएगा। उसके बाद में जितना भी मार्जिन और ये धागे वगैरह हैं सब कॉलर के हम अंदर कर लेंगे, ठीक है, ऐसे। और उसके ऊपर दोस्तों हमने इस कॉलर को रखना है। कॉलर के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा करके कॉलर को यहाँ पर हमने कंप्लीट अटैच कर देना है। ये हमारी दोस्तों आखिरी प्रोसेस है कॉलर को अटैच करने के लिए। उसके बाद में हमारा यहाँ पर कॉलर कंप्लीट अटैच हो जाएगा। तो बस इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल तरीके से हमारा कॉलर अटैच हो जाता है। कॉलर को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और देख सकते हैं कॉलर का लुक कुछ इस तरीके से आया है। अभी इसके ऊपर दोस्तों प्रेस वगैरह भी हुई नहीं है, तो नॉर्मली यहाँ पर कॉलर देख सकते हैं इतनी फिनिशिंग के साथ हमारा बैठ कर आया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ हमने स्लीव्स ऑलरेडी तैयार कर रखी है, देख सकते हैं फोल्ड लगा रखा है नीचे और बिल्कुल फिटिंग वगैरह तैयार है। बस अब दोस्तों सिंपली हमने टॉप के अंदर अपनी स्लीव्स को अटैच कर देना है। देख सकते हैं मुड्ढा बिल्कुल बराबर है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी मुझे आपको शलवार भी दिखानी है। तो यहाँ पर शलवार का फैब्रिक ले लेंगे हम। सलवार का फैब्रिक जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये मेरे 2.5 मीटर है। तो यहाँ पर ये फैब्रिक ले लेंगे और डबल फोल्ड में इसको हम ट्रायंगल शेप में बिछाएंगे, ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर इसका कोना इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको हम अच्छे से बिछा लेंगे और यहाँ पर दोस्तों अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो लेंथ हमें रखनी है 38 इंच। तो जो हमारा ये किनारा आ रहा है यहाँ से हम 6 इंच इंची टेप ऊपर निकाल कर रखेंगे और नीचे 38 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। बट दोस्तों इसके अंदर हमने 2.5 इंच चौड़ा हमने बुकरम भी लगाना है, तो मैं लंबाई के निशान से 2 इंच ऊपर एक निशान और लगा लूँगा, ये ठीक है, 2 इंच ऊपर करके, और इस पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ये हमारी मोरी का निशान है दोस्तों, ठीक है। जो भी हमारी लंबाई होगी उससे 2 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, जितना भी आपको चौड़ा बुकरम रखना हो उतना चौड़ा, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर वापस से हमें इंची टेप रख लेना है, 6 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के, और यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे 14 इंच पर, ठीक है। ये निशान हमारा आसन का हो जाएगा, देख सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी लंबाई कम होती तो हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना था और यहाँ नोक तक मिला देना है। बट हमारा ये जो किनारा है कपड़े का, ये बिल्कुल ठीक और सही जगह पर आ रहा है, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। लंबाई अगर हमारी कम होती तो हमें टेपर कर देना पड़ा। अब दोस्तों अगर आपकी लंबाई यहाँ पर ज़्यादा होती है तो आपको यहाँ पर लंबाई कैसे लेनी होगी। जैसे ये मेरे कपड़े का अर्ज़ नॉर्मल अर्ज़ है 1 मीटर का, तो इसमें 38 से लंबाई ज़्यादा नहीं आ पा रही है। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा होती है तो आपको फिर ऊपर जो किनारा आ रहा है यहाँ पर एक पट्टी डालनी पड़ेगी जोड़ के तौर पर, ठीक है। बाकी लेंथ में तो आप देख सकते हैं कपड़ा एक्स्ट्रा है ही। उसके बाद में दोस्तों इसी निशानों के ऊपर हमने सलवार को कटिंग कर देनी है और यहाँ किनारे के पास से भी बिल्कुल इसी के बराबर सलवार को कट कर देंगे। और ये जो हमने आसन का निशान लगाया था यहाँ पर हमने कट लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा बिल्कुल कट लग जाएगा आसन का। अब दोस्तों हमने क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी मोरी यहाँ पर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मोरी के अंदर हमने एक निशान लगा लेना है चौक से, इस तरीके से उल्टा सीधा हमें पता रहेगा इससे, ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों ये मैंने बुकरम तैयार कर रखी है। इस बुकरम की चौड़ाई है 2.5 इंच और इसको एक कपड़े पर चिपका करके डबल फोल्ड कर रखा है। इसको हमने अटैच कैसे करना होगा, यहाँ देख सकते हैं सलवार के ऊपर रखेंगे हम, इस तरीके से लटक में आएगा ये बुकरम, ठीक है। तो ये जो उल्टा हिस्सा हमारा है ना शलवार का, इस पर इस तरीके से रखेंगे इस बुकरम को, और यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। ऐसे ही दोस्तों हमने इसके दूसरे पाइचे पर भी दूसरी मोरी को अटैच करना होगा यहाँ पर, इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा, बस सिंपली। अब दोस्तों ये मार्जिन हमारा सीधी तरफ आ चुका है और अब इस बुकरम को हम इस मार्जिन के ऊपर ले लेंगे, इस तरीके से मार्जिन अंदर की तरफ जाएगा। ऊपर से किनारे की सिलाई लगा करके मोरी को कंप्लीट कर देना है। मोरी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अब हम इसको डबल कर लेंगे इस तरीके से, और सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर मोरी से लेकर के आसन तक इसकी फिटिंग कर देनी है, ठीक है। यहाँ जो निशान मैं लगा रहा हूँ इस निशान पर सिलाई चलाएंगे और बस यहाँ आसन तक हमने इसको अटैच कर देना है। ऐसे ही हम इसका दूसरा पाइचा भी अटैच करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमने इसका आसन अटैच करना होगा दूसरे पाइचे के साथ। तो दूसरा पाइचा यहाँ पर ले लेंगे, इसका आसन रखेंगे हम पहले वाले आसन के ऊपर। बस सिंपली यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए आसन को यहाँ पर कंप्लीट अटैच कर देना है। आसन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा घेर खूब अच्छा सा इसके अंदर आ जाएगा। छोटे अरस पर भी बहुत अच्छा घेर आ जाता है, अगर आप बड़ा अरस लेंगे तो और अच्छा आपका घेर आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ऊपर से कपड़ा निकला था इसको यहाँ पर हम 4 फोल्ड में बिछाएंगे और इसकी यहाँ पर हमने बेल्ट कट करनी होगी। तो एक बार यहाँ पर इस तरीके से इसको 4 फोल्ड में बिछा लेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर लगाना है हमें 2.5 इंच का निशान। ठीक, 2 इंच का नेफा चला जाएगा हमारा और आधा इंच का नीचे मार्जिन जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ये हमारा मार्जिन हो जाएगा नेफे का और नीचे का। उसके बाद में हमारी बेल्ट आएगी तैयार 6 इंच का, तो यहाँ पर 6 इंच का हम निशान लगा लेंगे। एक निशान यहाँ लगाएंगे 6 इंच का और सिंपली इन दोनों निशानों पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना देना है। अब दोस्तों हमारा हिप है 31, तो 31 का 1/4 भाग हो जाता है यहाँ पर 7.25 इंच और इसमें हम 3 इंच की लूजिंग डालेंगे बेल्ट के अंदर। तो ये यहाँ पर टोटल हो जाएगा दोस्तों हमारा 11.25 इंच। ठीक है, इस 11.25 को आपको याद रखना है। ऐसे ही यहाँ पर हमें एक 11.25 इंच का निशान लगा देना है और इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। यानी कि 10.5 में 2 सूत ज़्यादा हो जाएगा तो 11.25 हो जाएगा। ठीक, बस सिंपली इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे बेल्ट को। अब सिंपली दोस्तों हमने इन बेल्ट के दोनों पीसों को आपस में सबसे पहले अटैच करना होगा। तो अटैच कैसे करेंगे देख सकते हैं, यहाँ पर एक पैर की सिलाई इधर लगाएंगे और एक पैर की इधर लगा करके इसको आपस में दोनों पीसों को ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक बार इसको आपको नाप कर दिखला देता हूँ। हमारी बेल्ट एक साइड से कितनी आई है देख सकते हैं, 21.25 इंच आई है ये। ऐसे ही दोस्तों हमारी बैक भी 21.25 इंच की आएगी। तो इतना हिस्सा हमें याद रख लेना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 10.5 इंच आया है ना, तो हमें बेल्ट का जो जैसे ये 21 है तो इसका आधा रह गया 10.5, तो 10.5 को हमें ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों ये है हमारी बेल्ट और बेल्ट में देख सकते हैं इस तरीके से एक साइड प्लेट डालेंगे और इसको हम 10.5 इंच तैयार कर लेंगे, यानी कि बेल्ट का 1/4 भाग। ऐसे ही इधर भी हम 10.5 इंच तैयार करेंगे और ऐसे ही बैक भी तैयार करेंगे, यानी कि सामना हमारा 21 इंच का आएगा और बैक पार्ट भी 21 इंच का आएगा बेल्ट के यहाँ से। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो नोक है हमारी, इस नोक पर सबसे पहले हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद में दोस्तों अब हमें यहाँ पर एक साइड प्लेट डालनी है। तो हम यहाँ पर 1-1 इंच की इस तरीके से प्लेट डालेंगे। ये एक प्लेट हम इस तरीके से डालेंगे, इसी के बराबर में हमने 1-1 इंच का गैप लेते हुए या 1.25 इंच का गैप ले सकते हैं आप। और यहाँ पर हमने एक साइड प्लेट डाल देनी है और ये प्लेट्स डालनी है हमने आसन की सिलाई तक। तो जब आसन की सिलाई तक हम ये प्लेट्स डालकर इसको रेडी करेंगे तो ये 10.5 इंच हमें तैयार करना होगा। ठीक है, इस तरीके से। जब तक दोस्तों हम इसकी प्लेट्स वगैरह डाल रहे हैं, जब वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अब दोस्तों हमारी यहाँ पर आखिरी प्लेट बची है, तो हमें क्या करना होगा, आखिरी प्लेट डालने से पहले एक बार इसको हम नाप लेंगे। ठीक है, जहाँ से हमने ऊपर नोक से निशान लगाया था 10.5 नाप लेंगे कहाँ आ रहा है, तो आखिरी प्लेट को हमने 10.5 जहाँ आ रहा है वहीं पर इसको बिठा देना है आखिरी प्लेट को। ये हमारी दोस्तों ये देख सकते हैं बेल्ट का 1/4 भाग में हमने 10.5 इंच प्लेट डालकर रेडी कर लिया है। ऐसे ही दोस्तों हमने जैसे ये 10.5 इंच रेडी करा है, दूसरी साइड भी हमने 10.5 इंच रेडी कर लेना है और फिर दूसरा यानी कि बैक पार्ट पर भी हम इसी तरीके से प्लेट डाल करके 10.5 इंच रेडी कर लेंगे। ठीक है, इस साइड ये देख सकते हैं यहाँ पर डालेंगे इस तरीके से प्लेट्स और हमने इसको यहाँ पर रेडी कर लेना है। अब दोस्तों 21 इंच का इसका फ्रंट आएगा हमारा प्लेट डालने के बाद में और 21 इंच का ही इसका बैक आएगा। तो इस साइड भी देख सकते हैं दोस्तों, पहले यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा देनी है जैसे पहले लगाई थी और फिर दोनों ही किनारों पर हमने प्लेट्स डाल देनी है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने ये प्लेट्स पूरे ही घेर में डाल ली हैं। अब ले लेंगे यहाँ पर बेल्ट और बेल्ट का जो जोड़ है ये आसन वाले जोड़ पर रखना है हमें और बस सिंपली हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे ही घेर पर हमने ये बेल्ट अटैच कर देनी है और बेल्ट हमारी बिल्कुल बराबर आएगी क्योंकि प्लेटें हमने इंची टेप से नाप कर ही डाली हैं। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से ये बेल्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बस अब इसके बाद में दोस्तों जो भी हमारी वेस्ट का साइज़ होगा उस साइज़ के अकॉर्डिंग हम एक लास्टिक यहाँ पर ले लेंगे। तो लास्टिक देख सकते हैं मैंने अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग ले लिया है और लास्टिक को हमने आपस में जोड़ करके एक राउंड छल्ला बना लिया है। बस सिंपली यहाँ पर रखेंगे बेल्ट के अंदर, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगा करके हमने इस लास्टिक को बेल्ट के अंदर फिक्स कर देना है। थोड़ी थोड़ी दूर से हम लास्टिक को खींचते रहेंगे और इस लास्टिक को बेल्ट के अंदर फिक्स कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये बेल्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब लास्टिक के सेंटर में भी एक सिलाई लगा करके इसको तैयार कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है और आप देख सकते हैं कि हमारी फर्शी धोती सलवार का फॉल भी एकदम बेहतरीन गिर रहा है और पहनने के बाद भी ड्रेस बहुत खूबसूरत ये लग रही है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस बार ईद पर ज़रूर ट्राई करें। ड्रेस एकदम यूनिक है और बैक पार्ट भी बहुत खूबसूरत आया है, देख सकते हैं बैक से भी लुक इसका अच्छा आ रहा है। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा खिदमत में हाजिर होता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।